जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवा और कौवी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू जी, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म हैं और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर। आज मैं वहीं सो जाऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही सोगी ना। मगर फिर भी गौरी कौवी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वह रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू बहन, आज की रात तुम मुझे अपने घर में सो लेने दो। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गौरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरी में मैं सोती हूँ। रानू बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात बस सोने दो मुझे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गौरी कौवी को दे देती है। ये घोंसला तो बहुत गर्म है। मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गर्म बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गर्म बिस्तर। फिर गौरी कौवी सो जाती है। उस रात गौरी कौवी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी पूरा दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गौरी कौवी फिर से चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू जी से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है। मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। तुझे तो मैं बताऊंगी। मुझे भी गौरी कहते हैं। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था, आज के बाद चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गौरी कौवी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसले में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसले में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोगी। फिर गौरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला गीला है। ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है। हमारे घोंसले में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गौरी आंटी को घर में आने से मना किया था ना। ये काम जरूर गौरी आंटी ने किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गौरी की बच्ची का ही है। मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुक्कू, अब देखना वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। गुड़िया बेटा, जाओ और गौरी कौवी को बताओ कि वो आज हमारे घोंसले में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। गुड़िया जल्दी से गौरी कौवी की तरफ जाती है। आंटी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। मम्मा ने कहा है कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान ही गई तुम्हारी मम्मा। मैं ना कहती थी, मुझे भी गौरी कहते हैं। गौरी गुड़िया के साथ जाती है। गौरी, घोंसले में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गौरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गौरी कौवी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खुजली शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 3 झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ। मेरे शरीर पर खुजली हो रही है। गौरी कौवी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कभी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से। मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में
ना जाने क्या रखा हुआ था। हाय मैं मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गौरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गौरी को भी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है, तब जाकर उसकी खुजली कम होती है। फिर वो बाकी की रात अपने घर में ठिठुर कर ही गुजारती है। उस रानो को छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सयानी चिड़िया है। ऐसे गौरी कवि को सजा मिलती। भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार बहन भाई में लड़ाई भी हो जाती है। अगर लड़ाई हो भी जाए तो कभी भी अपने मम्मा पापा से झूठ मत बोलें। चिड़िया के 2 बच्चे थे, बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम था कुक्कू। बच्चों, मैं रात के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, तब तक आप ये आम लो और दोनों बहन भाई मिलकर खा लो। मम्मा, जब आप घर से बाहर जाती हैं तो कुक्कू मुझे बहुत तंग करता है। मम्मा, मैं तंग नहीं करता, बल्कि ये चुड़ैल मुझे तंग करती है। मम्मा देखे, भाई ने मुझे चुड़ैल कहा है। बच्चों, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। और कुक्कू बेटा, बड़ी बहन को तंग ना करना। मम्मा चिड़िया अपना रात का भोजन लेने चली जाती है। कल आम तुमने खाया था, आज ये सारा आम मैं खाऊंगा। कुक्कू भाई, याद है मम्मा ने कहा था दोनों भाई बहन मिलकर ये आम खा लेना। नहीं, ये आम मैं अकेला खाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा हिस्सा काट कर तुम्हें दे देता हूँ। कुक्कू रसोई से चाकू उठा लाता है। अच्छा ठीक है भाई, आप ये आम खा लें। गुड़िया अपने भाई के पास बैठी हुई उसे मनाने की कोशिश कर रही थी कि कुक्कू उसे धक्का दे देता है और चाकू गुड़िया के पंख पर लग जाता है। गुड़िया के पंख से खून बहना शुरू हो जाता है। मेरा पंख, मेरा पंख, कुक्कू भाई आपने मेरे पंख पर चाकू मार दिया है। गुड़िया के पंख से खून बहता हुआ देखकर कुक्कू रोने लग जाता है। गुड़िया बहन, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, चाकू गलती से लग गया। गुड़िया बहन, मैं आपके पंख पर पट्टे बांध देता हूँ। कुक्कू अलमारी से अपनी मम्मा की चुनरी निकालकर उसे गुड़िया के पंख पर बांध देता है। गुड़िया रोई जा रही थी। कुक्कू अपना गुल्लक उठाकर ले आता है। गुड़िया बहन, मेरे गुल्लक के सारे पैसे आप रख लो, मगर मम्मा को न बताना, प्लीज प्लीज मेरी बहन गुड़िया। नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं लेने पैसे तुमसे। ये आम आप खा लो, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। तुम जाओ यहाँ से, मुझसे बात ना करो। शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। गुड़िया और कुक्कू, क्या बात है, आज बहुत अच्छे बनकर बैठे हो। फिर अचानक मम्मा चिड़िया का ध्यान गुड़िया के पंख की तरफ जाता है। गुड़िया मेरी बेटी, ये क्या हुआ है? आपके पंख से खून बह रहा है। मैं गिर गई थी मम्मा। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपने भाई की तरफ देखती है। ये गिरने की चोट नहीं है, सच बताओ क्या हुआ है बेटी तुम्हारे साथ? कुक्कू जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मैं गुड़िया बहन से लड़ाई कर रहा था कि चाकू गुड़िया बहन के पंख पर लग गया। मम्मा, मुझे माफ कर दे। हाय मैं मर गई, ये तो बहुत गहरा जख्म है। गुड़िया बेटी, आप अपना पंख ऊपर करके लेट जाओ, मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया बेचारी जल्दी से घर से बाहर जाती है और पड़ोसी कौवों के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया के पंख पर चोट लग गई है। घर में 1 रुपए भी नहीं है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। चिड़िया बहन, अगर होते तो मैं जरूर देती, मेरा विश्वास करो, घर में कुछ भी नहीं है। खून ज्यादा बह जाएगा, मेरी बेटी मर जाएगी। मम्मा चिड़िया रोती हुई वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे बेटी को बचा ले, मेरी बेटी मर जाएगी, उसके पंख से खून बह रहा है। खून बह जाने की वजह से गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुक्कू गुड़िया को बुला रहा था। गुड़िया बहन, मुझसे बात करो। गुड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दोबारा आपसे लड़ाई नहीं करूँगा।
गुड़िया बहन, बस एक बार ठीक हो जाओ, प्लीज मेरी बहन ठीक हो जाओ। मगर गुड़िया कोई जवाब नहीं दे रही थी। मम्मा चिड़िया कबूतर से कुछ पैसे उधार लेकर घर आती है और गुड़िया को उठाकर टोकरी में रखती है। मम्मा बहन ठीक हो जाएगी ना? मगर मम्मा चिड़िया चुप रहती है। घर से बाहर मत जाना, अंदर से कुंडी लगा लो। मम्मा चिड़िया डॉक्टर के पास जाती है और कुक्कू घर ही बैठकर खिड़की से अपनी मम्मा को देखने लग जाता है। डॉक्टर बहन, मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी के पंख पर चोट आ गई है। ये घाव तो बहुत गहरा है, स्टिचेस लगेंगे। डॉक्टर जल्दी से इलाज शुरू करती है और गुड़िया के पंख पर स्टिचेस लगा देती है। मेरी बेटी बात क्यों नहीं कर रही? मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी गुड़िया। मम्मा चिड़िया को थोड़ी तसल्ली होती है। 1 घंटे के बाद जाकर गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। मम्मा भाई कहाँ है? भाई को मत मारना, गलती मेरी ही थी। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, आप घर जा सकती हैं। अब मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। कुक्कू अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। गुड़िया बहन ठीक हो गई, उठाओ चाकू और दोबारा मारो, फिर मारो अपनी बहन को। नहीं मम्मा, भाई से कुछ ना कहे, अगर मैं भाई को पूरा आम दे देती तो भाई से लड़ाई ना होती। आज से मैं अपनी बहन के सारे काम किया करूँगा। मैं अपनी बहन गुड़िया का नौकर हूँ आज से। चल फिर मेरे नौकर, मेरे लिए पानी लेकर आओ। कुक्कू पानी ले आता है। लो महारानी, पानी आ गया है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और मम्मा चिड़िया कुक्कू को समझाती है कि कभी भी ऐसे दोबारा ना कर। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गरीब रानो चिड़िया इस कड़कड़ाती ठंड में भी बिना गर्म कपड़े पहनकर बाजार में मोची की दुकान लगाए बैठी हुई थी। तभी एक ग्राहक आकर कहता है, हे भगवान, इस कड़कड़ाती ठंड में भी बिना गर्म कपड़े पहनकर बैठी हो। क्या बहन, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? ठंड तो बहुत लगती है भाई, मगर गरीब ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? जूता बूता ठीक कराना है तो बोलो। हाँ, हमारा जूता पॉलिश कर दो बहन। ये कहकर ग्राहक रानू के सामने अपने जूते रख देता है और वो अपने कपकपाते हाथों से किसी तरह उसके जूते पॉलिश करके दे देती है। ये लो, हो गया जूते पॉलिश साहब। जूते पॉलिश का 15 रुपए बनता है। हाँ, ये लो 15 रुपए। उस दिन ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण रानो का रोम रोम कांपने लगा। आसपास के सभी पक्षी गर्म स्वेटर और ना जाने क्या क्या पहने हुए थे। उन सबको देखकर रानो मन ही मन सोचती है, काश मेरे पास भी इन पक्षियों के माफिक कोई गर्म स्वेटर या टोपा होता तो कितना मजा आता। काम करते समय ठंड से हाथ तो ना टुटते। एक दिन कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी और ठंड के कारण रानो की कपकपी बन रही थी। आज तो ये ठंड जान लेने पर ही तुल गई है, सहन नहीं हो रही है। देखो तो हाथ कैसे कांप रहे हैं, औजार उठाने तक की हिम्मत नहीं है। ये कहते कहते रानो की नजर आग की तरफ जाती है। कुछ ही दूरी पर आग जल रही थी और एक कौवा खड़े होकर हाथ ताप रहा था। ये देख रानो मन ही मन खुश हो जाती है। अरे आग, रानो बेटा, तू अगर जिंदा बची रहना चाहती है तो भाग कर हाथ सेक, वरना आज तो तू गई परलोक। ये कहकर रानो भागकर आग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब आई जान में जान, अब इस आग के पास से जरा भी नहीं हटूंगी। यहीं खड़ी रही तो काम कौन तेरा बाप करेगा? रानो कोई गर्म स्वेटर या टोपा काहे नहीं खरीद लेती? अरे कालू भाई, इस धंधे की कमाई से नया टोपा तक तो बनवा नहीं पाती, फिर गर्म स्वेटर या कंबल कहाँ से खरीदूं भाई? उस दिन शाम को रानो खाली हाथी घर लौटती है और उसके घर पहुँचते ही उसके बेटे गुड़िया चिड़िया उसके पास आ जाती है। माँ,
मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती माँ। माँ मुझे एक स्वेटर ला दो ना माँ। ये सुनकर रानो अपनी खाली जेब टटोलती है और रोने लगती है और रोते रोते कहती है, इस ठंड में काम पर जाऊं तो कैसे? बिना गर्म कंबल के मैं ठंड का सामना कैसे करूं गुड़िया बेटा? ये ठंड तो हम गरीबों पर कहर बन गई है। ना तो गर्म कपड़ा है और ना पेट में दाना। भगवान ऐसे गरीबी किसी को ना दे। गुड़िया बेटी को यूं रोता देख रानो चिड़िया गुड़िया बेटी को दिलासा देती हुए कहती है, अरे रो मत गुड़िया बेटा, देखना कल से मैं ठंड की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी, खूब कमाई करके लाऊंगी। और तो सुन गुड़िया बेटी, तुझे मैं बहुत जल्दी नया स्वेटर खरीद कर दूंगी। फिर उस दिन के बाद से रानो ठंड की परवाह करना छोड़ देती है। वह ठंड में कांपते हुए सारा दिन काम में जुटी रहती है। भले ही इस ठंड में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर जब तक गुड़िया को मैं गर्म स्वेटर खरीद कर नहीं दे देती, मैं ऐसे ही काम में जुटी रहूंगी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक स्वेटर बेचने वाला उसके दुकान के पास ही आ जाता है और रानो उससे कहती है, भैया मुझे कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दो। बहन जी कोई भी स्वेटर ले लो, सबका दाम 400 रुपए है। पर मेरे पास तो बस 50 रुपए ही है भाई। जैसे ही रानो ये कहती है, उसके कई पड़ोसी दुकानदार वहाँ आ जाते हैं और मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं, 50 रुपए में तो रुमाल तक तो आवे ना है। ये सयानी स्वेटर खरीदने चली, इतनी ही कंगाल है तो हाथ में कटोरा लेकर भीख क्यों नहीं मांगने चली जाती? स्वेटर तक पहनाने की औकात नहीं है तेरे पति की, समझी? इससे पहले कि पक्षियों की बातों का रानो को जवाब दे पाती, स्वेटर वाला बीच में आ जाता है। देखिए, किसी की गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाना सही नहीं है। किसी का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कल यही कंगाल तुम लोगों से अमीर बन जाए। स्वेटर वाले का ये करारा जवाब सुनकर सबको सांप सूंघ जाता है और वो सब वहाँ से खिसक जाते हैं और रानो चिड़िया रोने लगती है। रानो को रोता देखकर स्वेटर बेचने वाला कहता है, रो मत बहन, मेरे पास एक पुराना स्वेटर है, यदि चाहो तो मैं उसे 50 रुपए में दे सकता हूँ। ठीक है, दे दो भाई। फिर शाम को रानो घर आती है तो जाड़े में उसकी कपकपी बनी होती है। रानो गुड़िया को आवाज देते हुए कहती है, गुड़िया देखो मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, लगता है आज मैं नहीं बचूंगी। अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा, पर उसके लिए पैसे कहाँ हैं? गुड़िया, जो कुछ थे पैसे उससे मैं तेरे लिए स्वेटर ले आई हूँ। माँ, ठंड बहुत है तो ये स्वेटर आप ही पहन लो। अच्छा ला दे, पहन लेती हूँ। फिर रानो जैसे ही उस स्वेटर को पहनती है, अचानक से ठंड लगनी तो बंद हो जाती है, साथ ही उसका बुखार और कपकपी भी गायब हो जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है और खुश होती हुए कहती है, गुड़िया, अरे गुड़िया, गजब हो गया गुड़िया बेटा। अब क्या हुआ माँ? इस स्वेटर को पहनते ही ठंड का कहर और मेरा बुखार दोनों गायब हो गई। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ माँ, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। ये कैसा चमत्कार है माँ? जरूर ये स्वेटर जादुई स्वेटर है। यदि ये जादुई स्वेटर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? भला हो भगवान का, उसने हम गरीबों पर मेहरबानी दिखाई। उस जादुई स्वेटर को पहनकर रानो ठंड के कहर से तो बचती ही है, साथ ही उसका मोची का धंधा भी खूब चलने लगता है। उस दिन के बाद से उसकी खूब कमाई होने लगती है और वह गुड़िया के लिए बहुत सारे गर्म स्वेटर और कंबल खरीद पाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबों की गरीबी का हमें कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए।